एक बुजुर्ग थे, हजरत अबू मुर्ताइश उनका नाम था। वो फरमाते हैं मेरा चौथा पांचवा हज था, नफली हज करने के लिए मैं जा रहा था। तैयारी मेरी मुकम्मल हो गई थी, 2-4 दिनों में मेरी रवानगी थी, इरादा मेरा मजबूत था, मामलात सारे तय हो गए थे, बस मैं जाने के करीब था। फरमाते हैं कि मैं एक दिन घर में बैठा था, करें अम्मा जी ने ना कहा बेटा जरा पुत्र जरा पानी का प्याला देना। फरमाते मेरे दिल में ख्याल आया कि एक तो मैं आलिम हूँ, सूफी हूँ, दरवेश हूँ, मौलवी हूँ, और दूसरा ये कि मेरी कल परसों तैयारी भी है, तो पानी तो छोटा भाई भी दे सकता है, ये काम को बच्चा भी कर लेगा। मैंने छोटे को इशारा किया जरा पानी देना, वो गया और मटके से पानी भर के अम्मा को दे दिया। कहते जब उसने अम्मा को पानी दिया ना तो मेरे अंदर फिर मद्दोजज़र शुरू हुआ, फिर मेरी ज़मीर की आवाज़ें उठने लगी, फिर अंदर से बुलंदी होने लगी, फिर आवाज़ें आई और फिर मैंने ऐलान किया। मैंने कहा ओहो ये क्या हुआ, सैकड़ों और हजारों मील हज करने के लिए जाना मेरे लिए आसान है और ये 2 कदम अम्मा को पानी देना मेरे लिए मुश्किल है, ये क्या बात हुई। हालांकि हज करने से भी अल्लाह ने राजी होना था और अम्मा को पानी पिलाने से भी अल्लाह ने राजी होना था, पर ये मैं किस जगह खड़ा हो गया हूं कि सैकड़ों मील और हजारों मील जाके हज करना मेरे लिए आसान है, लेकिन पानी भर के लाना मेरे लिए मुश्किल है। चंद कदमों के फासले पे मटका पानी का पड़ा है। फरमाते हैं बस उसी वक्त फिर मुझे समझ आई कि वो हज में लोगों ने जरा हाजी हाजी कहना है ना, हज में लगा शोर उठेगा ना कि छठा हज करके आया, हज में जरा आवाजें उठेंगी ना माशाल्लाह क्या बात है, फूल डलेंगे और पत्तियां गिरेंगी और नाम होगा, लेकिन अम्मा को पानी देने से किसी ने ऐलान तो नहीं ना करना, शाबाश तो नहीं ना देनी, किसी बंदे ने आवाज तो नहीं ना उठानी। फरमाया मैं उसी वक्त उसी लम्हे उठ के माँ के कदमों में बैठा और पैर पकड़ के कहा अम्मा मुझे माफ कर दे। अम्मा कहने लगी बेटे क्या हुआ। मैंने कहा अम्मा मैं मुझे समझ आ गई, आज मेरा नफली है, मैं इस साल नहीं जाऊंगा, अगले साल जाऊंगा। अब ये पूरा साल मैं तेरी नौकरी करूंगा, मैं तेरी खिदमत करूंगा, तेरे पैर दबाऊंगा, तेरे लिए खाना लाऊंगा, मैं तेरी ड्यूटी करूंगा, इसलिए कि मुझे समझ आई है कि नेकी का तसव्वुर असल में है क्या। हम बिलउमूम वो नेकी करने जा रहे होते हैं जो नेकी भी होती है और दुनिया में उसका नाम भी होता है, तज़किरा भी होता है, उसकी वजह से हमारा कद भी ऊंचा हो रहा होता है। हालांकि नेकी का तसव्वुर तो बड़ा छोटा सा है, कुल्लु मारूफुन सदका, मुस्कुरा के मिलना भी नेकी, रिज़्क़े हलाल कमा के बच्चों को खिलाना भी नेकी, गली से पत्थर और कांटा उठा देना भी नेकी। पर हमें तो कोई लंबी चौड़ी नेकी चाहिए, कोई बड़ी नेकी चाहिए। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेकियां उनकी पहुंच में होती हैं वो नहीं करते। वो मुहर्रम के अयाम में ना एक जगह पे हाजिरी का मौका मिला, तो वहां एक साहब कह रहे थे हम मरेंगे, लड़ेंगे, जाने देंगे, कुर्बानी देंगे, हम इमाम अली मकाम की सुन्नत अदा करेंगे, सारा कुछ करेंगे। तो बाद में वो मेरे पास बैठे तो मैंने उन्हें कहा कि जब जंग का मौका आएगा तो इंशाल्लाह लड़ेंगे, जाने भी देंगे, पर अभी आप ये काम करें कि इमाम हुसैन एक रात में पूरा कुरान पाक पढ़ा करते थे, ये वाली सुन्नत इमाम हुसैन की शुरू करें, ये वाली सुन्नत अभी आप स्टार्ट, जब वो मौका आएगा तो इंशाल्लाह वो काम भी करेंगे, तो ये वाली सुन्नत आप स्टार्ट करें इमाम साहब की। इमाम साहब 100 नफल पढ़ा करते थे फर्द नमाज के अलावा, रोजाना 100 रकत नमाज नफल, तो आप ये वाली सुन्नत इमाम हुसैन की शुरू करें ना, तो जब करबला सजाने की बारी आएगी तो फिर करबला भी सजा लेंगे। लेकिन हमने ये वाले काम नहीं करने, नमाजें 5 पूरी नहीं पढ़नी, हमने तो सिर्फ करबला वाली सुन्नत अदा करनी, नारे लगाने हैं, वहां तक पहुंचना है। मेरे अजीज याद रखें, अल्लाह की रिजा हर जगह पेश नजर हो। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आली मर्तबत खिदमत में एक जंग के मौके पर सहाबा ने अर्ज किया था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फलां आदमी बड़ी हिम्मत से लड़ रहा है, जिहाद कर रहा है, बड़ी बात है। तो हुजूर ने फरमाया ये जहन्नमी है, जिहाद कर रहा था, तवज्जो है मेरी बात पर। हुजूर ने फरमाया ये जहन्नमी है, ये दोज़खी है, ये बंदा जन्नती नहीं। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई तो सहाबा कहते हैं हमें तजस्सुस हुआ कि ये क्या बात हुई, इतनी हिम्मत से, जवां मर्दी से, इतनी
वो दलेरी से लड़ रहा है और हुजूर ने फरमा दिया दोज़खी है। कैसे? दोज़खी कैसे? तो एक सहाबी कहने लगे मैं उसका पीछा करने लगा। जब पीछा करने लगा तो उस पर ना कुछ जख्मकारी लग गए थे, जख्म गहरे थे। वो जख्मों को बर्दाश्त ना कर सका और एक मकाम ऐसा आया कि उसने खुद अपने पेट में खंजर लगा के, पेवस्त करके, खंजर मार के या तलवार मार के या नेजा मार के उसने खुदकुशी कर ली। जख्मों की ताब ना ला सका। हुजूर ने फरमाया था कि ये जहन्नमी है, तो उसकी वो जो बात थी वो सादिक हो गई। कहते मैं फौरन बोला, मैंने कहा मेरे महबूब जो फरमाते हक और सच ही फरमाते, देखो किस मौत मरा। अब उस पर मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो बंदा जो घर से निकला था ना, तो वो दीन के लिए लड़ने नहीं निकला था, वो कौमियत के लिए लड़ने आया था कि मेरा सारा कबीला गया है तो मुझे भी जाना चाहिए, हमारी कौम से फलानी कौम टकराई है तो लिहाजा हमें। उसकी नीयत में, इरादे में दीन, लिल्लाहियत और खुलूस शामिल है। उसकी दलील वो हदीस है जिसमें हुजूर ने फरमाया कि आलिम भी, सखी भी और शहीद भी इस वजह से जहन्नम में जाएंगे माज़ अल्लाह कि उनकी खिदमात की वजह अल्लाह की रिजा नहीं थी, खिदमात की वजह ज़ाती शोहरत थी, बहादुरी के दावे थे। सखावत का सबब यह था कि लोग उन्हें सखी कहें। खुलूस वाला जो अमल होता है ना, खुलूस वाला, वो तो बड़ा थोड़ा भी हो तो कबूल होता है। उसमें बड़ी, देखे ना, अल्लाह की बारगाह में मिकदार नहीं देखी जाती, मेयार देखा जाता है। मिकदार नहीं देखी जाती, मेयार देखा जाता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक जंग के मौके पर ऐलान किया कि हर बंदा चंदे में हिस्सा दे, कहत का ज़माना है, बहुत ज़्यादा माल की ज़रूरत है, हर आदमी आए, हिस्सा डाले, आगे बढ़े। जब सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान फरमाया, हुजूर ने हुक्म दिया, तो बड़ा बड़ा माल दिया। हज़रत उस्मान गनी ने कई सौ ऊँट दिए माल के भर के, हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने भी बड़ा दिया, फारूक आज़म ने भी आधा माल दिया, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जैसे लोगों ने हज़ारों और लाखों दिनार दिए। एक गरीब सहाबी थे, वो फरमाते मैंने ज़ोर से असर तक यहूदी के बाग में मजदूरी की, चंद किलो खजूरें मिली तो लाके मैंने हुजूर की बारगाह में नजराना पेश किया। फरमाते मेरे दिल में ख्याल था कि वो मेरी अटी क्या करेगी, मेरा एक कतरा क्या करेगा, जहां लोगों ने लाखों दिए, हजारों दिए, तो क्या बनेगा। लेकिन फरमाते हैं कुर्बान जाऊं, वो ढेर लगा था मस्जिद नबी में माल का, मेरे नबी ने ना वो माल उठा के जो मैंने दिया था उसके ऊपर बखेर दिया और हुजूर फरमाने लगे सुन भाई, जितना इन सब को अजर मिलेगा उतना अल्लाह तुझे अकेले को अता फरमाएगा, उतना तुझे अकेले को मिलेगा। पीछे दलील है, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमान के पीछे दलील है कि उसमें खुलूस बढ़ा, उस बंदे में लिल्लाहियत बड़ी थी, उसमें ज़ौक़ था, शौक़ था, हिम्मत थी, उसने मेहनत की थी। तो खुलूस वाला थोड़ा अमल भी ज़्यादा हो गया। छोड़े रियाकारियाँ, छोड़े तसन्नु, कोई भी काम करें तो पहले दिल से फतवा पूछें, पहले अपने आप से पूछें कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ, जिस तरफ मैं जा रहा हूँ, ये बात दुरुस्त है कि नहीं। फिर जब आप समझ लें कि बात दुरुस्त है, फिर उस पर और मेहनत करें और खुलूस का मुजाहरा करें। अब जब नमाज की नीयत के लिए खड़े हों तो फिर एक दफ़ा नीयत, ये जो नीयत होती है ना नमाज की, इसका मकसद भी ये होता है कि ज़रा ना जिस्म का किबला भी ठीक कर लो, इरादे का किबला भी ठीक कर लो, ज़रा ना दुरुस्त कर लो अपने आप को। नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमली, मोमिन की नीयत उसके अमल से भी बेहतर होती है। दुआ करता हूँ अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह हमें अपनी और अपने महबूब की रज़ा नसीब फरमाए। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।